भक्त की पुकार सुन कैसे हनुमान जी दौड़े चले आए। सच्ची घटना पर आधारित जब जीवन के हर कोने से निराशा टपकने लगे, जब दिल की दीवारें अकेलेपन से भर जाएं, जब आत्मा की पुकार रोने लगे और जब इंसान इस संसार की हर आस छोड़कर बस एक दिशा में अपनी पूरी चेतना समर्पित कर दे, उस अदृश्य, अपार और अनंत शक्तिशाली सत्ता की ओर जिसे हम प्रेम से हनुमान जी कहते हैं, तब जो होता है वह केवल चमत्कार नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप होता है। क्योंकि हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, वे भक्त के रक्षक, संरक्षक और साक्षात साहस के सागर हैं, जिनकी आंखों में करुणा है, माथे पर तेज है और मन में अटूट प्रेम। भक्त चाहे किसी भी जाति, धर्म, अवस्था या विचार का क्यों ना हो, यदि उसकी पुकार सच्ची हो, निष्कलंक हो, तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। ना उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता होती है, ना किसी मंत्र की, ना किसी पूजा की विधि की। उन्हें बस चाहिए एक तड़पता दिल, एक रोती आत्मा, और फिर वे किसी तूफान से भी तेज गति में आते हैं। क्योंकि वे केवल वानर योद्धा नहीं, वे साक्षात चेतना हैं जो भक्त की भावनाओं से बंधी हुई है। चाहे अंधेरी रात हो या जीवन का सबसे बड़ा संकट, जब कोई अपने जीवन के अंत में आकर कहता है, हे पवन पुत्र, अब कोई सहारा नहीं बचा, बस आप ही हैं, तो उस क्षण हनुमान जी दौड़ पड़ते हैं, बिना समय गंवाए, बिना देरी किए। और यही हुआ हिमाचल के एक गांव में, जब 11 साल का बालक आकाश, जो बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया था, उसने जोर जोर से पुकारा, जय बजरंगबली। और अगले ही क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, और अंधेरे में एक लालिमा सी छा गई, बर्फ हटने लगी और वह एक साफ रास्ते पर आ गया। बाद में पता चला कि वह रास्ता तो 2 सालों से बंद था, पर वह बालक सुरक्षित लौट आया और कहता है, मैंने हनुमान जी को नहीं देखा, पर उनकी गोदी का स्पर्श महसूस किया। ऐसी घटनाएं केवल कहानियां नहीं हैं, ये उस अलौकिक प्रेम का प्रमाण है जो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए रखते हैं। और ये चमत्कार केवल तब होते हैं जब भक्त अपने अंदर के संदेह को छोड़कर बस पूरी आत्मा से पुकारता है। जैसे संत तुलसीदास जी जब राम नाम लिखते हुए रोते थे और एक दिन उन्होंने कहा, हे हनुमान, अगर आप सचमुच मेरे समीप हैं तो कृपा कर दर्शन दीजिए। और उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी आए, तुलसीदास जी को गले लगाया और बोले, तुम्हारा प्रेम ही मुझे खींच लाया। और वही प्रेम उनकी पूरी रामचरितमानस की प्रेरणा बना। भक्तों की पुकार इतनी शक्तिशाली होती है कि वह समय और स्थान की सीमाएं तोड़ देती है। चाहे वह एक माँ हो जो आईसीयू में अपने बच्चे के जीवन के लिए हनुमान बाहुक पढ़ रही हो, या वह एक गरीब मजदूर हो जो ट्रेन में फंसा हो और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर झपते झपते बेहोश हो जाए, हनुमान जी कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं। कभी एक अजनबी की सहायता बनकर, कभी डॉक्टर की प्रेरणा बनकर, कभी किसी साधु के मुख से बोलकर, और कभी अपने ही साक्षात तेजस्वी स्वरूप में। भक्त की पुकार केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा का कंपन होती है। और जब यह कंपन ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां हनुमान जी निवास करते हैं, चाहे वह अयोध्या हो, चित्रकूट हो, हिमालय हो या भक्त के हृदय का केंद्र हो, वहां से एक अद्भुत ऊर्जा चल पड़ती है और सीधे उस भक्त तक पहुंचती है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन में सब बदल जाता है, भय मिटता है, संकट टलता है और आत्मा को सहारा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं, हमने कई बार पुकारा पर कुछ नहीं हुआ, पर वे नहीं समझते कि पुकार केवल मुंह से नहीं होती, वह तब होती है जब आंखें बंद हों, मन शांत हो और अंतरात्मा रो रही हो। जैसे एक बार एक महिला ने अपने बेटे के लिए प्राणघातक बीमारी के समय 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया और 21वें दिन आईसीयू में डॉक्टरों ने कहा, यह तो चमत्कार है जिसे हम नहीं बचा सकते थे, वह अब ठीक हो रहा है। और उस महिला ने केवल यही कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं, मेरे हनुमान जी की कृपा है जो मेरी पुकार सुनकर दौड़े चले आए। हनुमान जी की गति इतनी तीव्र है कि वे सूर्य को बाल्यावस्था में निगल गए थे, तो क्या वे एक पुकार पर आपके पास नहीं आ सकते? वे ऐसे देवता हैं जो केवल बड़े मंदिरों में नहीं, आपके छोटे से कमरे, आपकी टूटी झोपड़ी, आपके मन के कोने, आपकी आंखों के आंसू में भी निवास करते हैं। बस उन्हें पुकारिए, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण आस्था से, और फिर देखिए कैसे चुपचाप वे आपके जीवन के हर संघर्ष से लड़ते हैं,
हर डर को हरते हैं और आपको उस विश्वास की ओर ले जाते हैं जहां आप कहने लगते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बजरंगी मेरे साथ है। और यही वह विश्वास है जो भक्तों को जीवन की हर लड़ाई में अजेय बनाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरी सच्चाई से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना दिखावे के बस अपने प्रभु को पुकारता है, तो वह पुकार एक संकल्प बन जाती है। और जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है तो हनुमान जी को आने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ऐसा ही एक दिव्य अनुभव उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की रहने वाली एक वृद्धा को हुआ, जिनका बेटा विदेश में था और अचानक 3 महीने से संपर्क टूट गया। ना कोई फोन, ना कोई संदेश, ना कोई सुराग। माँ हर दिन घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती और हर पाठ के बाद कहती, हे हनुमान, मेरा बेटा सही सलामत हो, आप उसके पास जाइए। आप तो वायु के समान गति से चल सकते हैं, बस मेरी पुकार सुन लो। हफ्तों बीत गए लेकिन माँ ने पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर एक रात माँ ने स्वप्न में देखा कि एक लाल कपड़े वाला दिव्य पुरुष उनके बेटे को सहारा देकर बाहर निकाल रहा है और कह रहा है, तुम्हारी माँ की पुकार ने मुझे यहां तक खींचा है। अगले दिन सुबह बेटा फोन करता है, माँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं एक गांव में होश में आया और किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मैं अब ठीक हूं। माँ समझ गई, उन्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो उन्होंने स्वप्न में देखा था वही वास्तव में हुआ। और यही है हनुमान जी की लीला। वे प्रकट हो सकते हैं, अप्रकट रह सकते हैं, पर उनकी उपस्थिति हमेशा होती है। भक्तों को बस यह समझना है कि पुकार और प्रार्थना में अंतर है। प्रार्थना कई बार दिमाग से होती है, पर पुकार सीधी आत्मा से उठती है। और जब आत्मा रोती है तो पूरी सृष्टि की शक्तियां हिल जाती हैं। एक और चमत्कारी अनुभव गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक युवती को हुआ, जिसे परीक्षा में फेल होने का डर इतना सताने लगा कि वह आत्महत्या का सोच चुकी थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर हनुमान जी की कृपा कैसे मिले ये सर्च किया और एक वीडियो मिला जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी को सच्चे दिल से बुलाओ, वे दौड़े चले आएंगे। उस रात उसने बिना मंत्र, बिना विधि, बस आंसू बहाते हुए कहा, हे हनुमान, मुझे जीवन जीने की शक्ति दो, अगर आप सच में हो तो आ जाओ। वह कहती है, मैं नहीं जानती वह सपना था या साक्षात दर्शन, पर मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मुझे आलिंगन में ले लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं। अगले दिन उसे परीक्षा के लिए एक विशेष अवसर मिला। उसने तैयारी की और आज वह सरकारी सेवा में है। यही है हनुमान जी की गति। वे केवल संकट मोचन नहीं, आत्मा के मोचन करता है। वे केवल बाहरी रक्षा नहीं करते, वे अंतरात्मा को भी आलोकित करते हैं। उनका नाम लेना मात्र ही एक ऊर्जा है। रामदूत अतुलित बलधामा। यह पंक्ति जब कोई भक्त गहराई से पढ़ता है तो वह अपने भीतर असीम ऊर्जा का संचार महसूस करता है, क्योंकि हनुमान जी का नाम अपने आप में ब्रह्मांडीय शक्ति है। इसीलिए सदियों से साधु संत, गृहस्थ, बालक, वृद्ध सभी उन्हें पुकारते रहे हैं। और आज भी जब कोई फंस जाता है, ट्रेन में, जंगल में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, परीक्षा में, रिश्तों की उलझनों में, और वह मन से कहता है जय हनुमान, तब अदृश्य रूप से सहायता आने लगती है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी कार्यक्षम देवता हैं। वे केवल वाणी में नहीं, वे कर्म में उतरते हैं। वे भक्त के कार्य को स्वयं पूरा करवाते हैं। जैसे एक बार एक सज्जन ने कहा, मैंने बिना कारण एक स्त्री पर गुस्सा किया और अगले दिन मेरा व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे क्यों, पर जब वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम हनुमान जी से प्रेम करते हो पर स्त्री का अपमान कर दिया। जो सीता मां के रक्षक हैं वे कैसे सहन करें। फिर उन्होंने 21 मंगलवार तक हनुमान जी का पाठ किया, क्षमा मांगी, सेवा की, और आज उनका जीवन पुनः संवर गया। हनुमान जी केवल संकट मोचक ही नहीं, न्याय के देवता भी हैं। वे भक्त की रक्षा करते हैं पर उसे दंड भी देते हैं जब वह अधर्म की राह पर जाता है। पर उनका हर दंड भी करुणा से भरा होता है ताकि भक्त सीख सके। एक बार एक तपस्वी ने कहा, हनुमान जी अगर दौड़े चले आते हैं तो क्या वे हमेशा संकट में ही क्यों आते हैं? उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत तभी महसूस होती है जब संकट आता है, वरना तो तुम उन्हें याद ही नहीं करते। इसीलिए सच्चे भक्त हर पल उनका स्मरण करते हैं, न केवल संकट में बल्कि सुख में भी, क्योंकि जो हर पल उन्हें याद करता है उसके जीवन में संकट ठहर ही नहीं सकता। और यह केवल आज की बात नहीं, त्रेता से लेकर कलयुग तक जहां जहां सच्चे भाव से पुकारा गया है,
वहां हनुमान जी पहुंचे हैं। चाहे वह अंगद की असहायता हो, लक्ष्मण का मूर्छित शरीर हो, राम जी की चिंता हो या रावण का अहंकार, हर जगह हनुमान जी दौड़े हैं। ना केवल पैरों से बल्कि भाव से, गति से और आत्मा से, क्योंकि उनका दूसरा नाम है प्रेम के पंखों वाला देवता। वे केवल एक मूर्ति नहीं, वे चेतना है, और यह चेतना आज भी जीवित है। हर मंगलवार, हर शनिवार, हर जय श्री राम के उच्चारण में, हर हनुमान चालीसा की पंक्ति में और हर उस आंसू में जो किसी ने रात को अकेले में बहाया हो, यह कहते हुए, हे पवन पुत्र, अब जीवन थम रहा है, मुझे थाम लो। और जब हनुमान जी की यह अपार करुणा और शक्ति भक्त के जीवन में उतरती है तो केवल कष्ट मिटते नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे कोई अंधेरी रात अचानक चंद्रमा की उजास में स्नान कर ले। ऐसा ही अनुभव हुआ राजस्थान के एक छोटे गांव की युवती को, जिसे वर्षों से कोई समझता नहीं था। घर में तिरस्कार मिलता था, समाज में उपहास, परंतु वह रोज हनुमान चालीसा पढ़ती रही, दीप जलाकर कहती, हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे सहारे हो। अगर मुझे जीवन में सम्मान मिलना है तो आपकी कृपा से ही मिलेगा। वर्षों बीते, जीवन वैसा ही रहा, लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आए और सीधे उसी युवती के घर के सामने बैठ गए। कहा, इस घर में कोई है जो नियमित हनुमान जी को पुकारता है, वही मेरी यात्रा का कारण है। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। साधु ने युवती से कहा, हनुमान जी ने मुझे भेजा है, अब तुम्हारा भाग्य बदलेगा। और आश्चर्य, अगले ही महीने उसे एक संस्था में नौकरी मिल गई, फिर शहर में स्थानांतरण हुआ और आज वह न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि अपने ही परिवार का सहारा बन चुकी है। ये केवल संयोग नहीं, ये हनुमान जी की व्यवस्था है। वे कब किसको कहां पहुंचा देंगे कोई नहीं जानता, पर जब वे दौड़ते हैं तो केवल गतिक्रम से नहीं, वह दौड़ भाग्य की रेखा को मोड़ने की दौड़ होती है। और ऐसे ही चमत्कारों की अंतहीन श्रृंखला है। कहीं हनुमान जी शेर के सामने खड़े हो जाते हैं और जंगल में भटके भक्त की रक्षा करते हैं, कहीं वे मंदिर में जलते दीपक से निकलकर दर्शन देते हैं, कहीं वे बच्चों को दुर्घटना से बचा लेते हैं, तो कहीं वे परिवार की कलह को समाप्त कर देते हैं। एक भक्त ने बताया, मेरे घर में कई सालों से पिता और पुत्र के बीच बोलचाल बंद थी, रिश्ते बर्फ बन चुके थे। फिर मैंने मंगलवार को हनुमान बाहुक का पाठ आरंभ किया और बिना किसी प्रयास के एक दिन दोनों ने एक दूसरे से बात की और गले लग गए। मैं रो पड़ा, समझ गया कि यह किसी मनुष्य की कोशिश नहीं, यह किसी दैवीय सत्ता की उपस्थिति थी, और वह सत्ता केवल एक ही हो सकती है, श्री हनुमान जी की। ऐसे हजारों नहीं, लाखों अनुभव हैं जो बताते हैं कि जब कोई पुकारता है, हे संकट मोचन, अब बस तुम ही मेरे रक्षक हो, तो वहां देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होता। हनुमान जी की यह करुणा उस पिता के समान है जो अपनी संतान के गलतियां जानता है पर फिर भी उसकी रक्षा करता है, उसे संवारता है और अंत में उसे जीवन में अग्रसर करता है। यह करुणा कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो कोई श्रद्धा से मेरा नाम लेता है मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, चाहे वह जंगल में हो या जेल में, पर्वत पर हो या पलंग पर, मेरी गति उसकी श्रद्धा से जुड़ी है। यही कारण है कि आज भी जब कोई बीमार होता है या जीवन में किसी बड़े ऑपरेशन के पहले भयभीत होता है तो उसके परिजन हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी रक्षा करना, और सच में ऑपरेशन सफल होता है। डॉक्टर स्वयं कहते हैं, किसी दैवीय शक्ति से यह सब संभव हुआ। यह चमत्कार नहीं, यह सच्चे प्रेम की उपस्थिति है जो केवल विश्वास से जन्म लेती है। और जब वह प्रेम आत्मा से उपजता है तो वह पुकार नहीं रहती, वह एक ब्रह्मांडीय आह्वान बन जाती है और उस आह्वान पर दौड़ पड़ते हैं हनुमान। वे जिनकी पुकार सुनकर संजीवनी लेकर आए, वे जिनकी पुकार सुनकर समुद्र लांघ गए, वे जिनकी पुकार सुनकर लंका को जला दिया, वे आज भी वैसे ही दौड़ते हैं। बस अंतर यह है कि तब वे राम की सेवा में थे और आज वे राम के भक्तों की सेवा में हैं, और उनके लिए सेवा भी आराधना है। इसीलिए जो आज जीवन में थका हुआ है, टूटा हुआ है, रास्ता बंद देख रहा है, संबंधों में उलझन, पैसे में तंगी, मन में निराशा, शरीर में बीमारी और आत्मा में अकेलापन अनुभव कर रहा है, वह एक बार, बस एक बार सच्चे मन से कह दे, हे हनुमान, आओ थाम लो। और फिर देखे, वह हाथ थामने कोई और नहीं, स्वयं हनुमान दौड़ते चले आएंगे, बिना सीटी के, बिना आहट के, बिना बुलावे के, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है,
जब कोई मुझे पुकारेगा मैं तुरंत आऊंगा। और यही है वह प्रेम जो युगों से भक्तों को बचाता आया है, संवारता आया है और आज भी कर रहा है। इसीलिए जब अगली बार आप किसी को बहुत परेशानी में देखें तो उसे सिर्फ सलाह मत दीजिए, उसके साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। क्योंकि जब दो लोग मिलकर नाम लेते हैं तब वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और उस शक्ति में होता है हनुमान जी का साक्षात आना। भक्त की पुकार सुन दौड़े चले आने वाला वह परम मित्र, परम रक्षक, परम सहारा, जिनका स्मरण ही मोक्ष का द्वार है, जिनका नाम ही संकट का समाधान है और जिनकी गति ही भक्त के जीवन को स्वर्ण बना सकती है। बस विश्वास रखिए, पुकारिए और देखिए हनुमान जी कैसे दौड़े चले आते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हनुमान जी का अगला संदेश आए वो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों से जरूर शेयर करें। क्या पता हनुमान जी का अगला चमत्कार उनके जीवन में होने वाला हो और वो इस वीडियो के माध्यम से कृपा पा जाएं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, जब कोई साथ नहीं होता तब हनुमान जी स्वयं साथ चलने लगते हैं। बस उनका नाम लो और देखो चमत्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए संदेश, एक नए चमत्कार और नई कृपा के साथ। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।